दोस्तों, दरभंगा के डीएमसीएच मेडिकल कॉलेज के मेन गेट के पास एक बुलेट बाइक लगी होती है। तभी वहां पर एक नकाबपोश व्यक्ति आता है और उस बुलेट बाइक का वायर काट के फिर वो छुप जाता है। तभी थोड़ी देर के बाद वहां पर 3 लड़के घूमते घूमते आते हैं और खड़े होकर बातचीत करने लगते हैं। जब तीनों लड़के वहां पर खड़े हो जाते हैं, उसके बाद फिर से वो नकाबपोश व्यक्ति उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और पूछता है कि ये बाइक किसकी है। तभी उसमें से एक लड़का, जिसका नाम होता है राहुल कुमार, वो सामने आता है और कहता है कि ये बाइक मेरी है। अब जैसे ही वो नकाबपोश व्यक्ति यह सुनता है कि वह बाइक उसकी है, उसी वक्त उसके सीने में गोली मार देता है। अब जो लड़का होता है वो भागते हुए अपनी पत्नी की ओर चला जाता है, लेकिन इधर जो नकाबपोश व्यक्ति होता है उसको कॉलेज के छात्र मिलकर अच्छे से कुटाई कर देते हैं। लेकिन तभी थोड़ी देर के बाद वहां पर पुलिस की टीम आती है, मामला शांत करती है और उस नकाबपोश व्यक्ति को उसी मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराया जाता है। जब उससे पुलिस पूछताछ करती है, पूछताछ करने के दौरान वो व्यक्ति जो बयान देता है, जिसे सुनने के बाद पुलिस के भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पुलिस भी सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिर कोई पिता अपनी बेटी के लव मैरिज से इतना परेशान हो गया कि उसने अपने ही बेटी के पति की हत्या कर दी। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? दोस्तों, आइए जानते हैं मामले की पूरी कहानी इस वीडियो में। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, मेरा नाम है तबस्सुम खातून और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, एक लड़की होती है जिसका नाम होता है तनुप्रिया झा। तनुप्रिया झा की उम्र महज 19 साल की होती है। तनुप्रिया बिहार के सहरसा जिले के महिषी थाना क्षेत्र के बनगांव इलाके की रहने वाली होती है। उसके पिता का नाम प्रेम शंकर झा होता है। उसके पिता की उम्र लगभग 45 साल की होती है। तनुप्रिया दरभंगा के डीएमसीएच मेडिकल कॉलेज में बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट होती है। वहीं पर वो हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही होती है। उसी हॉस्टल में एक और लड़का रहता था जिसका नाम था राहुल कुमार। वो बिहार के सुपौल जिला के पिपरा थाना क्षेत्र के तुलापट्टी का रहने वाला होता है। उसकी उम्र लगभग 24 साल की होती है। राहुल कुमार के पिता का नाम गणेश मंडल होता है। अब कॉलेज में ही उन दोनों की मुलाकात होती है, बातचीत होती है। बातचीत होते होते उन दोनों में अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है और उन दोनों की दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है दोनों को पता ही नहीं चलता है। तनु और राहुल एक दूसरे को बेइंतहा मोहब्बत करने लगते हैं। अब इसी बीच 5 मई 2025 को तनु और राहुल एक मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। उसके कुछ दिन के बाद दोनों कोर्ट मैरिज भी कर लेते हैं। उसके बाद राहुल अपनी पत्नी तनु को लेकर जब अपने घर जाता है तो उसके माता पिता भी अपनी बहू को एक्सेप्ट कर लेते हैं। राहुल के माता पिता को इस शादी से कोई ऐतराज नहीं होता है, लेकिन वहीं जब तनु के माता पिता को पता चलता है कि उसकी बेटी ने अपनी पसंद से लव मैरिज कर ली है, उन लोगों को इस शादी से बहुत ऐतराज होता है। वो लोग बहुत ज़्यादा नाराज़गी जताते हैं। लेकिन तनु अपने ससुराल में अपने पति के साथ खुशहाल जिंदगी गुजारने लगती है। हर चीज़ नॉर्मल चलता रहता है। तनु आगे की पढ़ाई अपने पति के साथ ही जारी रखती है। दोनों पति पत्नी उसी मेडिकल कॉलेज में हॉस्टल में रहकर आगे की पढ़ाई कर रहे होते हैं। दोनों का जिंदगी खुशहाल तरीके से गुजर रहा होता है। अब इसी बीच 5 अगस्त 2025 मंगलवार के दिन राहुल डीएमसीएच कॉलेज के मेन गेट के पास अपने कुछ दोस्तों के साथ खड़े होकर बात कर रहा था। उसी दौरान राहुल की नज़र पड़ जाती है अपनी बुलेट बाइक पर। वो देखता है कि उसके बाइक का वायर कटा हुआ है। जब वो नज़दीक से जाकर देखता है तो सच में कटा हुआ था। वो एकदम से घबरा जाता है, उसको आशंका होने लगती है। उसी दौरान राहुल अपनी पत्नी तनु को फ़ोन करता है, जो कि उसी कॉलेज में दूसरे साइड पानी लेने के लिए गई थी। फ़ोन करके बताता है कि ऐसी ऐसी बात है, मेरे बाइक का वायर जो है वो कटा हुआ है। अब उस दौरान वो बात कर ही रहा था कि तभी वहाँ पर एक नकाबपोश व्यक्ति आकर खड़ा हो जाता है, जिसके हाथ में कट्टा होता है और वो पूछने लगता है कि ये बाइक किसकी है।
तभी राहुल कहता है कि ये बाइक मेरी है, क्या बात है। इतना जब वो कहता है उसी वक्त वो नकाबपोश व्यक्ति उसके सीने में गोली मार देता है। गोली की आवाज से सभी छात्र वहां पर घबरा जाते हैं। अब उस दौरान जो राहुल होता है भागता हुआ अपनी पत्नी के पास जाता है। उधर से उसकी पत्नी भी भागते हुए राहुल के पास आती है। राहुल अपनी पत्नी के गोद में गिर जाता है और वहीं पर दम तोड़ देता है। लेकिन इधर जो नकाबपोश व्यक्ति होता है वो भागने की कोशिश करता है पर वो भाग नहीं पाता है। कॉलेज के कुछ छात्र मिलकर उसे पकड़ लेते हैं और जमकर कुटाई करने लगते हैं। उसी दौरान तनु को वहां पर बुलाया जाता है और कुछ लोग कहते हैं कि इसे पहचानो, क्या तुम इसे जानती हो। अब जैसे ही उसका नाकाब हटाया जाता है तनु के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि नाकाब के पीछे जो व्यक्ति होता है कोई और नहीं बल्कि तनु का ही पिता होता है। अब कुछ देर के बाद वहां पर पुलिस की टीम आ जाती है। प्रशासन आने के बाद वहां का मामला जो होता है उसे शांत करती है और उसी मेडिकल कॉलेज में तनु के पापा को इमरजेंसी वार्ड में एडमिट कराया जाता है और उनका ट्रीटमेंट शुरू होता है। उधर जो राहुल होता है उसको पुलिस पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। उसके बाद कुछ पुलिस तनु को संभालती है और कुछ पुलिस कॉलेज के बाहर तैनाती देती है और कुछ पुलिस अंदर चले जाते हैं तनु के पिता से पूछताछ करने के लिए। जब पुलिस पूछती है कि आखिर आपने अपने ही दामाद को क्यों मारा, उसके बाद तनु के पिता कहते हैं कि दरअसल मेरी बेटी ने घर वालों के खिलाफ जाकर लव मैरिज शादी की। जिस लड़के से शादी की वो हमारे बिरादरी का नहीं था। इस शादी के हम लोग खिलाफ थे, लेकिन घर वालों के खिलाफ जाकर मेरी बेटी ने शादी की। शादी के बाद मेरे जितने भी गांव वाले हैं सब हम लोगों को ताना मारते हैं। ताना मारकर हम लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है। घर से बाहर निकलते हैं तो सभी लोग अजीब नज़रों से देखते हैं। सभी लोग अलग अलग तरह के ताना मारने लगे, जिसके चलते पूरे परिवार वाले हम लोग परेशान हो गए। जब से मेरी बेटी ने भागकर शादी की है तब से मेरा जीना दुश्वार हो गया है। रात को चैन की नींद नहीं आती है। लेकिन अब जब मैं अपने दामाद को मार चुका हूँ मुझे इस बात का थोड़ा भी अफसोस नहीं है। अब मैं जेल में चैन की नींद सोऊंगा। और तनु के पिता ने ये भी कहा पुलिस से कि मैंने अपनी बेटी को यहाँ पढ़ने के लिए भेजा था, लेकिन वो यहाँ पर आने के बाद किसी लड़के से प्रेम कर बैठी। हम लोगों को पता चला, हम लोगों ने बहुत मना किया, बेटी को समझाया, लेकिन उसने एक नहीं मानी। वो घर वालों के खिलाफ जाकर शादी कर ली। इस बात का सबसे ज़्यादा दुख है हमें कि उस लड़की ने दूसरे बिरादरी के बेटे से शादी की। जब पुलिस तनु के पिता की जुबानी उसकी पूरी कहानी सुनते हैं, पुलिस के भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पुलिस भी सोचने पर मजबूर हो जाती है कि सिर्फ बेटी के लव मैरिज के चलते एक पिता ने अपनी ही बेटी का सुहाग उजाड़ दिया। दोस्तों, इससे पहले भी एक पिता ने हरियाणा के गुरुग्राम में अपनी टेनिस प्लेयर बेटी राधिका यादव की अपने ही घर में गोली मारकर हत्या कर दी। दोस्तों, यह पूरी घटना पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। इस घटना को सुनाने का मकसद किसी के भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि मेरा मकसद आप सभी को सतर्क करना है, जागरूक करना है, ताकि आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रख सकें। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।